Good morning, students. Welcome in online classes. I am Harendra Kumar. Today, page number 36, subject science class 6. पेज नंबर 35 पे एक्टिविटी था, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। जब चैप्टर एंड होगा तो उसमें हम एक्टिविटी करके आपको हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, पेज नंबर 36 में पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर पढ़ना है, ठीक है। हम बताए थे कि फाइबर जनरली 2 टाइप्स का होता है, ऐसे 3 टाइप्स भी होते हैं, लेकिन इस बुक में 2 टाइप्स पढ़ना है। कौन कौन है? फर्स्ट है नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर, नेचुरल समझ ही रहे हैं, जो मैन मेड नहीं होगा, कहाँ नेचुरल से प्राप्त, नेचर से प्राप्त होगा, जैसे प्लांट से और एनिमल से। वैसा फाइबर जो हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या एनिमल से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहेंगे? नेचुरल फाइबर कहेंगे। और सिंथेटिक फाइबर मैन मेड होगा, जो फैक्ट्री में बनता है, वो क्या होगा? सिंथेटिक फाइबर। ओके, 2 टाइप्स का फाइबर आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर। दे रहा है वी हैव टू सोर्स ऑफ फाइबर विच आर यूज्ड इन फैब्रिक मेकिंग। जो भी फैब्रिक का बना हुआ था, फाइबर का बना हुआ है, वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के हैं। और बोल रहा है फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से प्राप्त होंगे वो क्या कहेंगे? नेचुरल, क्या कहेंगे? नेचुरल फाइबर। ठीक है, फाइबर विच आर मेड इन फैक्ट्री और मिल, फैक्ट्री और मिल्स में जो बनते हैं उसको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर। ठीक है, और है द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आल कॉल नेचुरल फाइबर। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ करना है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। कौन? द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आल कॉल नेचुरल फाइबर। फाइबर ऑफ फैब्रिक्स लाइक, माने फाइबर्स का जो फैब्रिक है, फैब्रिक तो समझ ही रहे हैं, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, क्या क्या है? कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल आर नेचुरल फाइबर। बोलेगा कि नेम 3 नेचुरल फाइबर, तो लिख देना है कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल। ओके, इसको अंडरलाइन कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, आइए पॉइंट को देखते हैं। कॉटन एंड जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्लांट्स। कॉटन एंड जूट, जूट होता है कहाँ से प्राप्त होता है? कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्लांट से। ठीक है, आप देखिएगा अगल बगल कहीं गांव में या आसपास में कॉटन का भी प्लांट होता है, जिसको कपास बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो देखते होंगे गर्मियों के दिनों में वो क्या होता है? फट जाता है, फट कर उसमें से जो सिल्क कॉटन होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, हवा में उड़ उड़ के इधर आता है। वो अगर आपके आसपास है तो उसको अच्छी तरह से उसको देख लीजिएगा। वो कहाँ से प्राप्त होंगे? कॉटन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, या सीमर का पेड़ होता है, उसमें भी कॉटन आता है, उसमें क्या निकलता है? कॉटन, उससे बनता है। ठीक है कि नहीं? और है एक है जूट। जूट जो कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जूट होता है, वो पौधे की तरह होता है, वो बरसात के मौसम में ही लगता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिएगा, आपके आसपास में कुद्रुम नाम से जाना जाता है, कुद्रुम। ठीक है, उसको क्या होता है? छोटा छोटा पौधा होता है, उसको काट कर किसान खेतों में पानी में डाल देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? पूरी तरह से एकदम सड़ जाता है। उसको जो कॉटन होता है वो पानी में साफ कर बाहर निकाल लेते हैं, वो उसको जूट हायर क्वालिटी हो गया, ये लोअर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप अगर नहीं है कि कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है जूट, तो आप ये देख सकते हैं। ऐसे बोलेगा कि जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। ओके, ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब ऊल हो गया और सिल्क फाइबर हो गया, कहाँ से प्राप्त होंगे? तो एनिमल से प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कौन सा एनिमल? तो आप देखते होंगे सीप, भेड़ देखते होंगे आप आसपास में, देखते हैं गर्मियों के मौसम में अभी क्या करता है? सब बाल को उसका क्या कर लेता है? हेयर को काट लेता है और काट कर उससे मार्केट में बेच देता है। ठीक है, वो काम क्या काम आ जाता है? ऊल का काम वो कर जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? एनिमल से। ठीक है, समझ गए? कॉटन या जूट कहाँ से प्राप्त होंगे? कॉटन या जूट प्लांट से प्राप्त होंगे। ऊल एंड सिल्क कहाँ से प्राप्त होंगे? एनिमल से। ऊल एनिमल से भी प्राप्त होते हैं और कीड़े से भी, पौधे से भी होते हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पे। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिस ऑफ सीप। कहाँ से होता है? फ्लिस ऑफ सील। फ्लिप्स मतलब क्या होता है? फ्लिस मतलब जो भेड़ का झुंड जो बोलते हैं ना, उसको ये बोलेंगे। ठीक है, ऑफ सीप और गोट। हेयर ऑफ रेबिट, किसका? हेयर ऑफ रेबिट, रेबिट मतलब खरगोश, उसके भी हेयर से हम फाइबर कॉटन वूल क्या करते हैं? बनाते हैं। याक एंड कैमल्स, कैमल से भी राजस्थान में से इसका क्या होता है? इसका वूल बनता है कैमल्स का, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कैमल होते हैं। रेगिस्तान है, जानते ही हैं कि शिप ऑफ डिजर्ट का नाम से जाना जाता है, वो है कैमल।
सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोनट सिल्क वर्म। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम, सिल्क फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है? कैकून ऑफ सिल्क वर्म। कैकून क्या होता है? सिल्क वर्म क्या होता है? सिल्क वर्म जो कीड़ा एक होता है जो सिल्क वर्म बोलते हैं, वर्म मीन्स कीड़ा होता है जो सिल्क के पौधे पे, ज़्यादा शहतूत के पौधे पे। बोलेगा कि सिल्क वर्म कहाँ उसको इसका किसान लोग खेती करते हैं, कहाँ होता है, किस पौधे पे होता है? तो शहतूत पे होता है। और कैकून उससे जो तैयार होता है ना उल जो है, वो जो सिल्क जो तैयार होता है उसको बोलते हैं कैकून, माने उसी कीड़े का ही एक पार्ट है वो। ठीक है। द फाइबर विच आर सिंथेसाइज्ड, अब सेकेंड देखेंगे, नेचुरल फाइबर तो हो गया। सेकेंड है द फाइबर विच आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में सिंथेसाइज्ड होता है फ्रॉम द सिंपल केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर सिंपल जानिएगा, सिंथेटिक फाइबर किसको बोलेंगे? मैन मेड होगा, मानव के द्वारा फैक्ट्री में, मिल्स में जो बनते हैं, मिल में बनते हैं, वो क्या हो जाएंगे? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। फाइबर ऑफ पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एसेट्रा आर सिंथेटिक फाइबर। ये इसको भी अंडरलाइन आप कर लीजिएगा, इसको भी। ठीक है। एक किसका एग्जांपल मिल जाएगा? सिंथेटिक फाइबर का, और एक किसका एग्जांपल मिल जाएगा? नेचुरल फाइबर का। ओके, टू टाइप्स का आपको पढ़ना है। आइए यहाँ पे भी डिटेलिंग दिया हुआ है। फाइबर क्या है? नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स, एंड सिंथेटिक फाइबर मेड इन फैक्ट्रीज, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयन। क्या है? ये सब सिंथेटिक फाइबर है। अब नेचुरल फाइबर के भी दो पार्ट्स होते हैं। नेचुरल फाइबर किससे आते हैं, कहाँ से आते हैं? प्लांट से और एनिमल से। तो यहाँ पे दिया हुआ है एनिमल फाइबर एंड प्लांट्स फाइबर। एनिमल फाइबर में क्या है? उल है, सिल्क है। उल और सिल्क किससे मिलते हैं? तो एनिमल फाइबर से। और प्लांट्स फाइबर किससे से क्या क्या आते हैं? तो कॉटन, जूट एंड क्वायर। क्वायर क्या होता है? क्वायर नारियल आप देखते हैं ना, नारियल के ऊपर वाला जो जिसको छिलका बोलते हैं, छिलका जो उसको निकाल कर हो जाता है, उसको क्वायर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए फाइबर फ्रॉम प्लांट्स। अब फाइबर क्या पढ़ना है? प्लांट से। फाइबर कितने से? दो से, प्लांट से और एनिमल वाला है, तो ये है प्लांट से। फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से जो फाइबर ऑब्टेन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ऑल प्लांट्स हैव फाइबर इन देयर बॉडी। जितने अधिकतर प्लांट्स होते हैं, अधिकतर का सभी प्लांट जो है उसमें फाइबर होता है। जैसे एग्जांपल में आम, अभी आम का सीजन है, आम खाते हैं। आम अगर खाते हैं तो देखिएगा उसमें भी फाइबर ऐसा उसमें मौजूद होता है। और कोई भी पौधे देखिए उसको छिलका को हटाइए तो क्या उसमें फाइबर नज़र आएंगे। ठीक है। जैसे कॉटन, फॉर एग्जांपल में कॉटन एंड मैंगो हैव फाइबर ऑन देयर सीड्स। कॉटन है फाइबर है कॉटन है और मैंगो है, उसके फाइबर सीड्स में ही फाइबर होते हैं ना। जैसे देखते हैं आम खाते हैं तो दांत में भी उसका जो फाइबर होता है फंस जाता है, तो निकालते हैं कि नहीं? ये सब एग्जांपल में आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है। जूट प्लांट्स हैज फाइबर इन इट्स स्टीम। जूट का जो फाइबर होता है कहाँ पर प्राप्त होता है? स्टीम में, तना में होता है। जैसे एग्जांपल दिए ना, जैसे कुदरुम है, उसको क्या करते हैं? काट कर पानी में डाला जाता है, उसको काट कर अलग किया जाता है, उसको स्टीम में ही वो जूट प्राप्त होता है। जूट जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में। बनाना ट्री है फाइबर ऑन इट्स लीफ। बनाना जो है, बनाना का फाइबर कहाँ होता है? तो उसको लीफ में, इसे याद रखना है। बनाना का फाइबर कहाँ होता है? लीफ में। जूट का फाइबर कहाँ होता है? तो उसके तना में, स्टीम में। ठीक है। कोकोनट हैज फाइबर। कोकोनट का भी क्या है? फाइबर है। कॉल्ड क्वायर। क्या है? कॉल्ड क्वायर, यहाँ पे पढ़े थे ना। ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ इट्स फ्रूट। कहाँ होता है? फ्रूट के बाहर क्या किया होता है? कवर अप किया होता है। अगर आपको नारियल खाना है तो क्या करना पड़ता है? उस क्वायर को हटाना पड़ता है, हटाकर उसके अंदर से निकाला जाता है। ठीक है। बोल रहा है क्वायर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, है ना। अब नारियल को चाहिए कि सिंपल ऐसे निकाल लीजिए, निकलेगा नहीं ना, उसको बहुत मेहनत से हटाया जाता है। तो ये बोल रहा है कि क्वायर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। क्वायर इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर कवरिंग, डोरमैट्स, मैट्रेस, रोप्स एक्सेट्रा। इसका क्या है? रोप मीन्स रस्सी भी नारियल का देखे होंगे, है कि नहीं? जो और यहाँ पे भी दिया हुआ है फ्लोर कवरिंग, फ्लोर को कवर करने के लिए। डोरमैट्स, दरवाजे पर भी आप नारियल के बना हुआ चीज़ रखते हैं, रखते हैं कि नहीं? ठीक है। आइए एक और इसका देख लेते हैं। सो नाउ यू नो, हाँ इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बुक में कॉपी में आप पॉइंट बनाकर इसको लिख लीजिएगा। दिया हुआ है फाइबर इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज एट राइट एंगल टू ईच अदर।
यार्न जो बनता है, यार्न मतलब क्या होता है, यार्न, यहाँ एक नया मीनिंग आया है, यार्न। यार्न्स, यार्न्स मीन्स सिंपल जान लीजिए धागा, जिसको बोलते हैं धागा, हिंदी क्या होता है, धागा। तो ये जो बनता है फाइबर से, उसकी राइट एंगल पे बनता है, मतलब वो जो कॉटन से जो कॉटन से ही ना बनेगा, जो फाइबर से ही बनेगा यार्न। तो फाइबर को क्या करता है, फाइबर तो एक छोटा छोटा रेसा टिनी पार्ट बताया ही है, उसको एक में कर कर राइट एंगल पे लंबा लपेटा जाता है, लपेट कर उसको बनाया जाता है। ये बोल रहा है कि मेड अप ऑफ यार्न अरेंज इन राइट एंगल एट ईच अदर। राइट एंगल मतलब राइट एंगल समझते हैं 90 डिग्री, बिल्कुल परपेंडिकुलर। यार्न आर मेड अप ऑफ फाइबर, यार्न किससे बनते हैं, फाइबर से। फाइबर मतलब यार्न मतलब धागा, धागा किससे बनते हैं, फाइबर से। एग्जाम्पल में ही बोले थे, एक ऊल ले लीजिए या घर में धागा है उसको ले लीजिए और हल्का हल्का हाथों से उसको अलग कीजिएगा तो देखिएगा रेसा उसमें से निकलता है, फाइबर जिसको बोलते हैं। ठीक है। फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। समझ गए, फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। ठीक है। फाइबर विच आर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम सिंपल पेट्रोकेमिकल्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड रेयॉन। ओके, ये आप देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम है आप हम कमेंट के माध्यम से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।